जय हिंद दोस्तों। या तो झंडा लहराता हुआ आऊँगा या झंडे में लिपटा हुआ आऊँगा, पर आऊँगा मैं ज़रूर। जी हाँ, ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र। जब वो अपने माताजी पिताजी से मिलकर वापस जा रहे थे और कारगिल युद्ध उस समय शुरू भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने अपने एक दोस्त को ये बात कही थी। जैसा आप और हम सब जानते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने ये दिल मांगे मोर एक स्लोगन को बहुत पॉपुलर कर दिया था। कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हिस्सा थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को पॉइंट 5140 कैप्चर करने का हुक्म मिला था। दो कंपनियां, डेल्टा और ब्रावो कंपनी 13 जैक राइफल्स को यह टास्क दिया गया। डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा थे। विक्रम बत्रा ने जब इस कंपनी के ऊपर चढ़ाई की तो उन्होंने रास्ते में पाया कि रास्ता बहुत ही दुर्गम था, चढ़ाई आसान नहीं थी। उसी समय उन्होंने मेंटल मोबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एकदम अपनी टीम के साथ सलाह मशवरा किया और कहा, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम दुश्मन को सरप्राइज करें और उसके ऊपर पीछे से वार करें। और 17,000 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए अपना डायरेक्शन ऑफ अटैक चेंज किया और दुश्मन के ऊपर पीछे से प्रहार किया। दुश्मन जब तक संभल पाता तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा ने 3 पाकिस्तानी सोल्जर्स को क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट बैटल के अंदर अपने हाथों से मार गिराया। उसके बाद इट वॉज अ क्लीन केक वॉक। पॉइंट 5140 फतेह करने के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने रेडियो पर अपने कमांडिंग ऑफिसर को मैसेज भेजा, चाणक्य, इट्स शेरशाह, पॉइंट 5140 कैप्चर्ड, ये दिल मांगे मोर। कारगिल युद्ध के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारतीय सेना के अफसरान हिंद ने सबसे ज़्यादा शहादत प्राप्त की है। अगर आप रेशियो देखेंगे तो अफसरों का रेशियो किसी भी हालत में दुनिया के किसी भी सेना के मुकाबले बहुत अधिक है, जो ये दर्शाता है कि भारतीय सेना महज एक सेना का दर्जा लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लीडर्स होते हैं, दे लीड बाय पर्सनल एग्जाम्पल, दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। कैप्टन विक्रम बत्रा उस लेज के ऊपर से मूव करते हुए दुश्मन की तरफ पहुंचे और उन्होंने दुश्मन को काबू में लाने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई के उनको चोट लगी, उनका जख्म हुए और उनके साथियों को यह देख करके बहुत गुस्सा आया। इससे ज्यादा गुस्सा यह आया कि कैप्टन विक्रम बत्रा को जब उन्होंने साइड में बिठाया तो साइड में बैठे हुए कैप्टन विक्रम बत्रा, जो उस समय तक बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुके थे, उन्होंने देखा कि उनके एक जवान जो कि दुश्मन की फायरिंग रेंज के अंदर है और उसके ऊपर गोलीबारी हो रही है, वो इस चीज को देख नहीं पाए और उन्होंने अपने साथी को वहां से सुरक्षित लाने के लिए जैसे ही मूव किए तो दुश्मन के स्नाइपर की गोली उनके सीने को चीरते हुए निकल गई। शायद पाकिस्तानियों की यह सबसे बड़ी भूल थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को तो उन्होंने शांत कर दिया था, लेकिन जो ज्वाला, जो अग्नि उन्होंने उनके जाबाज साथियों के अंदर भर दी, वो शायद इस आक्रोश का सामना नहीं कर पाए। इन मुट्ठी भर सैनिकों ने उस पोस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया। आज कैप्टन विक्रम बत्रा हमारे बीच नहीं है, परंतु उनके वो शब्द, उनकी वो जज्बा, उनका वो शौर्य आज भी जीवित है। आज भी लोग उन्हें बहुत आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा को केवल भारत में ही नहीं याद किया जाता। एक अच्छा सैनिक वो होता है जिसे उसके दुश्मन भी याद करते हैं और आदर के साथ याद करते हैं।
कैप्टन विक्रम बत्रा को पाकिस्तान में शेरशाह के नाम से जाना जाता था। कैप्टन विक्रम बत्रा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे। उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से जो इस देश के लिए किया, ये देश उनके लिए हमेशा और उनके परिवार के लिए हमेशा कृतज्ञ रहेगा। जय हिंद। यहाँ पे हमारे भाई लोग शहीद हुए हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है और मैं यही करूँगा कि उनके घर वालों को शांति मिले और हमारी तरफ से, हमारी इंडियन आर्मी की तरफ से जो भी बन सकता होगा, we'll definitely do that for them. दूसरे शहीदों के परिवारों का साथ देने वाला ये बहादुर सिपाही शायद जानता भी नहीं था कि जल्द ही देश उसकी भी शहादत मांगेगा। और उसे डर भी कहां था, फर्ज के लिए मर मिटने को तैयार था वो। 13 JNK राइफल्स के इस 24 साल के कैप्टन को जब पॉइंट 5140 पर कब्जे के लिए भेजा गया तो बस एक ही चीज थी जो विक्रम बत्रा के दिमाग में थी, वो थी अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द पूरा करना। इतनी ऊंचाई पर कब और कहां से दुश्मन की गोली चीरती हुई निकल जाएगी, इसका कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन विक्रम ने अपनी समझबूझ से सभी कठिनाइयों से लड़ते हुए पॉइंट 5140 पर कब्जा कर लिया। अगला टारगेट था पॉइंट 4875। 7 जुलाई 1999 को अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए विक्रम ने 4 घुसपैठियों को मार गिराया। लेकिन वहीं विक्रम का एक बहादुर साथी भी घायल हो गया। विक्रम उनको बचाने की कोशिश करने लगे और इसी कोशिश में एक गोली उनके सीने में सीधे आकर लगी। दोस्तों यारों के बीच शेरशाह कहलाने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा एक अच्छे सैनिक का फर्ज अदा करते करते शहीद हो गए। हमारे दिल में बसी हुई हैं एट एवरी मोमेंट, हर समय। ऐसा कोई भी टाइम नहीं होता है जब वो हमारे दिल से बाहर हों, समा चुके हैं हमारी बॉडी में। Dear Kushu, sweet love and hi there. Received your affectionate letter yesterday only. I'm sitting at a very high altitude and ready for my task. And I might go up today in the evening, as 2 companies are already up and are engaged in a heavy exchange of fire. Arey yaar, don't take tensions and keep doing your bit faithfully and sincerely, and definitely God is looking at everyone and He'll definitely reward one day. And you've got all the potential to do anything in life, and I'm sure you'll do very well in your career. Take the life in stride. Rest, everything is fine at this end. Lots of love and take care and God bless. वार स्टार्ट हो गई है कारगिल में, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि अमित डोंट वरी, या तो मैं जो है दुश्मनों के मोर्चे पर अपना झंडा फहरा करके आऊंगा या फिर झंडे में लिपट करके वापस आऊंगा। देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले जवानों के पिता गर्व करते हैं कि उनका बेटा हमारे आपके लिए शहीद हो गया। लेकिन जब उन्हीं शहीदों के परिवारों को इंसाफ के लिए राष्ट्रपति से रक्षा मंत्री के दफ्तर तक दौड़ना पड़े, तो सवाल उठता है सरकार पर, सिस्टम पर। करगिल युद्ध में अपनी जान की बाजी लगाते हुए ये दिल मांगे मोर कहकर दुश्मनों को ललकारने वाले कैप्टन विक्रम बत्रा के पिता, उनका परिवार सिस्टम के आगे हारता दिख रहा है, हार मानता नजर आ रहा है। आरोप है कि उनकी जमीन पर कुछ रसूखदार लोगों ने कब्जा करना चाहा है, जिनके आगे सरकार और सिस्टम भी सुस्त नजर आ रहा है। नुकसान किया जा रहा है, कोई सहयोग नहीं हो रहा है। जो पार्टी है वो भी पावरफुल है, बस यही है, परेशान हो रहे हैं। रिलीफ तो कुछ भी नहीं मिला। कब तक लड़ते रहेंगे? जिनके लाल ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी, आज उस सपूत के पिता भोपाल से दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, कोई इंसाफ दिला दे। हमने राष्ट्रपति जी से भी अपील की थी और डिफेंस मिनिस्टर साहब से भी अपील की थी कि ये इस तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। इन्होंने पत्र जारी किए वहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, और मेरे कजन रमेश मनोजा जी वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले हैं, लेकिन वहाँ से इन्हें कोई ऐसा अच्छा रिस्पांस अभी तक कोई नहीं मिला। जिस वीर सिपाही ने तोतोलिंग की पहाड़ियों पर पाकिस्तानी चूहों को ये दिल मांगे मोर कहकर ललकारा था, आज उनके परिजन सिस्टम के आगे हार मानते न। कोई सहयोग नहीं हो रहा है, बस यही है, परेशान हो रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। कैप्टन विक्रम बत्रा
परमवीर चक्र हमेशा अपने दिल मांगे मोर के विजय घोष के द्वारा देश के जनमानस में जीवित रहेंगे। आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं कि कैप्टन विक्रम बत्रा मर्चेंट नेवी के लिए सेलेक्ट हुए थे, यहां तक कि उनकी यूनिफॉर्म भी बन गई थी और लास्ट मिनट पर उन्होंने सेना में ज्वाइन करने का फैसला किया। कैप्टन विक्रम बत्रा की मां के ये कथन हर भारतीय मां के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। उनका कहना था कि जब मेरा बेटा 3 चोटियों पर विजय प्राप्त कर देश के अंदर उसका गुणगान हो रहा था, तब मेरा सीना फूला नहीं समा रहा था। मुझे क्या मालूम था कि भगवान जब आपसे आपका सब कुछ ले लेता है तो आपको इतनी ताकत भी देता है कि आप उस दुख दर्द को संभाल सके। उसने 3 चोटियों पर विजय की थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने भी अपने 4 बेटों का बलिदान दिया था। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे 2 जुड़वा बेटे दिए। एक बेटा मैंने राष्ट्र के समर्पित किया, दूसरा बेटा हमारी देखभाल करेगा। ऐसी जननी को हमारा शत शत नमन है। विक्रम बत्रा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका दिल मांगे मोर आज भी लाखों करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है। उनका ये कथन कि या तो झंडा फहरा के आऊंगा या फिर झंडे में लिपटा हुआ आऊंगा, पर आऊंगा मैं जरूर, आज भी हमारे रोंगटे खड़े कर देता है। क्या उनको इसका प्रीमोनिशन था? क्या उनको इसका आभास था कि जब युद्ध होगा तो वो इस प्रकार से वीर गति को प्राप्त होंगे? नहीं, ये कहानी उनके साहस, उनके बलिदान, उनके शौर्य की है। और शूरवीर कभी मरते नहीं, हमेशा अमर रहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा आज भारतीय जनमानस में एक अपनी अनूठी सोच के कारण अमर है और हम उम्मीद करते हैं कि उनके परिवार के लोग आज उनको हमेशा अच्छे तौर पे याद करते होंगे। हम अपनी अगली कड़ी में कैप्टन विजय थापर के बारे में बात करेंगे और उनकी जीवनी और उनके शौर्य की गाथा आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए और अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए। जय हिंद।